चेक यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आपने पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में तो भाई जरूर सुना होगा। अगर नहीं, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा ताकि आप अपने लाखों रुपए सेव कर सके। तो जब भी हम चेक की बात करते हैं तो मतलब इसमें कैश इन्वॉल्व है, और जब हम कैश की बात करते हैं तो मतलब किसी ना किसी तरह का फ्रॉड इससे होना ही है। और जितना ही हम ये चाहते हैं कि हम अपने हार्ड एंड मनी को सेव करके रखें, उतना ही स्कैमर्स ये कोशिश करते हैं कि कैसे ये हार्ड एंड मनी वो आपसे चुरा सके। और जब भी हम चेक फ्रॉड की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे तरीके, नए नए तरीके आए दिन आते ही रहते हैं। जैसे कि आज अगर आप चेक यूज करते हैं तो हो सकता है जो अमाउंट आपने लिखा है वो चेंज हो जाए, जो सिग्नेचर है कोई और डिट्टो आपका सिग्नेचर कॉपी करके वो अपना पैसा विड्रॉ कर ले, या फिर कभी आपने चेक इशू भी नहीं किया हो तब भी आपके चेक बुक से कोई भी चेक फाड़ कर उसमें अमाउंट डालकर, आपका साइन डालकर वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो अगर हम फ्रॉड की बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आए दिन होते ही रहते हैं। तो बस इसी को रोकने के लिए आरबीआई और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब ये आरबीआई का पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? 1 जनवरी 2021 को आरबीआई ने ये पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया ताकि जो हम बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू अ चेक, वो और भी ज़्यादा सेफ हो सके। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जहां पर आप डबल वेरीफाई करते हैं बिफोर गिविंग अ मनी टू अनदर पर्सन बिफोर द ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली आरबीआई ने 2021 के बाद, ये लॉन्च करने के बाद, बैंक्स वालों को यही रिक्वेस्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांजैक्ट करता है, चेक लिखता है, तो उसे पॉजिटिव पे सिस्टम को यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलना ही चाहिए। तो भाई तब से सारे ही बैंक्स अपने यूजर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि जब भी वो बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक बार पॉजिटिव पे सिस्टम को भी ऑप्ट कर देखें ताकि उनका ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा सेफ हो सके। और तब आरबीआई ने बैंक्स को यही रिक्वेस्ट किया कि ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम को ऑप्ट करें। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति 5 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट ट्रांजैक्ट करता है तब उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो पॉजिटिव पे सिस्टम को ही ऑप्ट करें। पर ऐसे आज बहुत सारे बैंक्स तो नहीं हैं जिन्होंने ये मैंडेट कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, जिन्होंने ये मैंडेट कर रखा है कि अगर आप 5 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट चेक पर लिख कर देते हैं तब आपको पॉजिटिव पे सिस्टम को ऑप्ट करना होगा। अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम में आपको बता दूं एक तरह का डबल वेरिफिकेशन है ताकि आपका ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट जो है वो ज़्यादा सेफ रह सके। अब यहाँ पर आपको बेसिकली इतना ही करना है कि या तो आप बैंक ब्रांच जाकर, या तो फ़ोन एप्लीकेशन यूज़ कर या फिर नेट बैंकिंग कर या फिर सिंपल एसएमएस भेजकर भी आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप अपने बैंक को ये बता सकते हैं कि आप ये पॉजिटिव पे सिस्टम को ऑप्ट करना चाहेंगे जब भी आप किसी भी तरह का चेक ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे काम करता है कि अगर आपने कोई चेक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 लाख का चेक लिखा है तो इसकी डिटेल्स जो हैं, सबकी डिटेल्स मैं अपने बैंक को दूंगी, जैसे कि चेक का नंबर क्या है, अमाउंट कितना है, किस डेट पे इशू किया गया है और साथ ही किसको मैं पैसे भेज रही हूँ, ये सारे डिटेल्स मैं अपने बैंक को दे दूँगी। और कल को जिसको भी मैं पैसे भेज रही हूँ, AXYZ पर्सन, इसको सेम डिटेल्स बताना होगा उसके बैंक को कि चेक में अमाउंट कितना था, चेक का डेट क्या है, एक्सेट्रा, ताकि वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सके। और हाँ, अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी मिस मैच होता है, तब वो इंसान अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने चेक लिखा है 1 लाख रुपए का और कल को उस नेक्स्ट पर्सन ने बताया है कि मुझे 10 लाख रुपए मिलने हैं, तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन में उसको पैसे विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और ऐसे सिनेरियो में जो चेक है वो मुझे वापस मिल जाएगा और मेरा ट्रांजैक्शन वापस प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आज अगर आप अक्सर चेक का इस्तेमाल कर अमाउंट ट्रांजैक्ट करते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप पॉजिटिव पे सिस्टम को ही ऑप्ट करें ताकि आपका जो अमाउंट है वो सेफ रह सके। और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। अब कुछ चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है जब आप पॉजिटिव पे सिस्टम को ऑप्ट करते हैं। पहला ये कि जब भी आप कोई भी डिटेल्स, चेक रिलेटेड डिटेल्स
NPCI को देते हैं तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि कोई भी डिटेल्स आप मॉडिफाई या फिर डिलीट कर सके। तो आपको जब भी आप डिटेल्स देते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से सारे डिटेल्स को फिल कर सबमिट कीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर आपका जो पेई है, अगर वो कल ही ये पैसे को विड्रॉ करना चाहता है तो ज़रूरी ये है कि आप सारे डिटेल्स आज ही 6 बजे के पहले, एक दिन के 6 बजे से पहले ही सारे डिटेल्स को सबमिट कर दें, ताकि वो जो कल को वेरिफिकेशन हो वो क्विकली हो जाए और उसको पैसे जल्द ही मिल जाए। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिसका ध्यान आपको रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमें ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।